नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और महत्वपूर्ण सूचना के बारे में जो कि विश्वविद्यालय की तरफ से आई है, जिसमें बीए बीएससी प्रथम वर्ष की नियमित एवं स्वाध्याय परीक्षाएं 20 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो रही हैं और शासन के निर्देश अनुसार प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नई शिक्षा नीति के अनुसार आयोजित की जा रही हैं। प्रथम वर्ष के आधार पाठ्यक्रम की परीक्षाएं केवल आधार पाठ्यक्रम की परीक्षाएं OMR सीट के माध्यम से आयोजित की जाएंगी, जो कि निम्नानुसार है। आपके आधार पाठ्यक्रम में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। आधार पाठ्यक्रम पेपर फर्स्ट और आधार पाठ्यक्रम पेपर सेकंड, दोनों में A और B पार्ट होते हैं। पार्ट ए में 1 से 50 तक क्वेश्चन आएंगे और पार्ट बी में 51 से 100 तक प्रश्न आएंगे। आज हम इसी के बारे में पूरी चर्चा करने वाले विस्तार से कि परीक्षा हॉल में आपको OMR सीट कैसे भरना है। यदि आप गलत भरते हैं तो आपके नंबर कट सकते हैं, क्योंकि OMR सीट मशीन द्वारा चेक होती है। तो आप यदि गलत गोले लगाते हैं बार बार काटने के बाद तो आपके नंबर बिल्कुल कट जाएंगे और इसलिए सप्लीमेंट्री या फेल भी हो सकते हैं। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखिए। हमने OMR सीट कैसे भरना है एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी तरह एक सैंपल भर के भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आप वीडियो अंत तक देखिए, जिससे आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। तो चलिए हमारे पास एक सैंपल OMR सीट है जो हम आपको भर के बताएंगे। आपको कुछ ऐसी ही OMR सीट परीक्षा हॉल में मिलेगी, जो कि आपको मैं जैसे बता रहा हूँ वैसे भरना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है नेम ऑफ कैंडिडेट। यहाँ नेम लिखना है कैपिटल लेटर्स में। तो यहाँ पर हम जैसे हमारा नाम है सुधीर, तो हम कैपिटल लेटर में लिख लेते हैं। आपका जो नाम है वही लिखना है, नहीं तो आप वो लिखो जो हम लिख रहे हैं। तो इसमें आप अपना नाम लिखें जो परीक्षा में बैठे हैं, ठीक है। तो हमने अपना नाम लिख दिया है यहाँ पर। अब नीचे पूछा है फादर्स नेम, तो पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पर। यहाँ पे हमने पिता का नाम लिख दिया है। अब पूछा है नेम ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर, तो आपके कॉलेज या महाविद्यालय का जो भी नाम है यहाँ पर कैपिटल लेटर में भरना है। सभी एंट्रियाँ कैपिटल लेटर में ही करना है, आप ध्यान रखें। जहाँ परीक्षा दे रहे हैं कॉलेज का नाम भर देते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉलेज का नाम भर दिया है। अब नीचे आएगा कोर्स, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, BA BSc BCom सभी क्लास के ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर जैसे आप BA कर रहे हैं तो BA पर आपको गोला पर टिक करना है, ऐसा एक्स्ट्रा नहीं करना है। उसी गोले को अच्छी तरह से भरना है स्वच्छता पूर्वक, और यहाँ पर BA लिख देना, ठीक है। जैसे मैं भर रहा हूँ वैसे ही आपको स्वच्छता पूर्वक भरना है। अब आगे क्या मांगा है, क्लास। तो यहाँ पर जैसे आपकी फर्स्ट ईयर है तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पर, और फर्स्ट वाला गोला यहाँ पर भरते हैं। अब यहाँ पूछा है प्रश्न पत्र का नाम, जो कि आपको जो पेपर मिलेगा उसमें लिखा रहेगा। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र का नाम आपको वह लिखना है। जैसे अभी आधार पाठ्यक्रम है तो मान लो पेपर 1 है, तो यहाँ पर FC लिख देते हैं अपन, FC 1। और 1 वाला ये देखो पेपर 1 और 2 के लिए निशान दिए हैं, तो 1 वाला हम इसमें रंग देते हैं। अब यहाँ नीचे स्टेटस लिखा है। स्टेटस का मतलब कि आप नियमित रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं या आपको सप्लीमेंट्री है। तो हम मान लो रेगुलर को टिक लगा देते हैं। तो आपको वही भरना है जो आप हैं। यदि आप प्राइवेट की परीक्षा दे रहे हैं तो प्राइवेट 2 नंबर का गोला टिक करना है, और यदि आप नियमित की परीक्षा दे रहे हैं तो 1 नंबर का गोला टिक करता है। यदि आपको सप्लीमेंट्री आधार पाठ्यक्रम में तो 3 नंबर का टिक करना है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो जैसे हम नियमित का टिक कर देते हैं। अब यहाँ आगे लिखना है प्रश्न पत्र कोड, जो कि आपके प्रश्न पत्र में दिया रहेगा। आपको जो परीक्षा हॉल में प्रश्न पत्र मिलेगा, जैसे मान लो आपका कोड है 1 2 3 4 5, ये हमने ऐसे ही भरा है। आपको जो वहाँ पर मिलेगा वही भरना है। तो अब हमने ऊपर तो भर दिया 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर
जिस नंबर में भरा है वही गोला टिक करना है। जैसे मान लो हमने पहले कॉलम में भरा है 1, तो 1 नंबर का गोला हमें रंगना है। 1 के बाद क्या आया 2। आपका जो प्रश्न पत्र कोड होगा वही करना है, नहीं तो आप 1 2 3 4 डाल दें। ये हमने केवल करने के लिए बताया है। तो 2 अपन ने यहाँ नीचे है। अब बाद में क्या आया है 3, तो 3 अपन को ये मिल गया तीसरी लाइन में। एक ही लाइन में नहीं करना, उसी के नीचे करना है, जो नंबर दिया है उसी को अपन को टिक करना है। अब 4 नंबर का ये यहाँ पर रंगना है, ठीक है, और 5 नंबर का 5। अब यहाँ पर केंद्र कोड, तो आपका केंद्र कोड आपके परीक्षा हॉल में बताया जाएगा क्या है। जैसे अभी हम कुछ भी भर देते हैं, जैसे 1 3 4 134 मान लो, ठीक है। तो हम 1 के स्थान पर 1 का गोला रंगेंगे। अब आया है 3, तो 3 का यहाँ करेंगे 3 के स्थान पर। अब आया है 4, तो 4 को 4 के स्थान पर रखेंगे। अब यहाँ पर आगे पूछा है रोल नंबर, तो आपका रोल नंबर है एडमिट कार्ड में दिया होगा, वो भरना है आपको। अभी हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे 2 3 4 5 6 7 8, ये कुछ भी नंबर डाल दिया। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो नंबर हमने यहाँ पर भरा है उसके नीचे का, जैसे 2 भरा है तो 2 नंबर का ही गोला ब्लैक करना है, ठीक है। तो ये जैसे 2 नंबर भरा है तो 2 नंबर का अपन पूरा गोला रंग देंगे। फिर यहाँ पर 3 आया है तो 3, इसी प्रकार से हम रंगते जाएंगे। 4 का 4 में, फिर यहाँ आया है 5, तो 5 के 5 स्थान में 7। अब आती है मेन बात, जो कि यहाँ पर आपको आंसर देना है। जो भी आपको प्रश्न पत्र मिलेगा, इसमें पार्ट ए में 1 से 50 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, आंसर देने के लिए ऑप्शन दिए हैं, और पार्ट बी में 51 से 100 तक आंसर। इस प्रकार टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपको ये बहुत ही सावधानी से भरना है। तो ये भी आपको देखो क्रम 1 से 25 तक यहाँ दिए हैं, फिर 25 से 50 तक यहाँ दिए हैं। तो ये हो गया पार्ट 1, और 51 से 75 तक यहाँ दिए हैं, और 76 से 100 तक यहाँ दिए हैं। तो पार्ट बी हो गया ये। तो बहुत ही सावधानी से गोले टिक करना है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, A B C D। आप जब पूरी तरह सुनिश्चित कर लें कि हमें ये गोला टिक करना है तो वही करें, और उसके बाद चेंज ना करें। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। ये हम पूरी सीट भर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो गया, जो कि हमने 1 से 100 गोले भर दिए हैं। तो आप सभी इसी प्रकार बिल्कुल स्वच्छता से गोले भरें, जिससे किसी भी प्रकार के आपके नंबर ना कटें। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सुनिश्चित करके जो भी आपको उत्तर सही लगे वही भरना है, दूसरे गोले से छेड़खानी नहीं करना है। तो इस प्रकार पूरे क्वेश्चन हमने ये भर दिए हैं। इसी प्रकार आप भी भर सकते हैं। भरने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए आशा करता हूं कि आप लोग सभी समझ गए होंगे कि क्या करना है। फिर आगे क्या करना है ये आप देख सकते हैं। इसके नीचे रहेगा परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो इसके नीचे आपको हस्ताक्षर कर देना है, जो भी आपके हस्ताक्षर हैं। और उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे आपके वो वीक्षक या इनविजिलेटर जो आपके परीक्षा में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पूरी उत्तर पुस्तिका कितनी सुंदर दिखती है। ऐसे ही स्वच्छता के साथ आप भरें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से आप यदि उत्तर पुस्तिका भरते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के साथ कि आप सभी लोग परीक्षा में सफल हों
और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारा चैनल, यदि हम समझाने में सफल रहे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।